संगीत में लय क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। प्यारे साथियों, संगीत में बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं, ऐसे शब्दावलियां रहती हैं जिनका मतलब हम नहीं समझते, जबकि वो जो शब्द हैं, जो शब्दावली है, उनके एक एक शब्द के बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन हैं। समझ पा रहे हैं? वो एक निबंध की तरह उनका रूप है, बट हम छोटे छोटे शब्दों को नहीं समझ पाते कि आखिर में इनका मतलब क्या होता है। तो ये वीडियो साथियों कुछ एडवांस लेवल की होने वाली है। जो मेरे साथी संगीत में ताल नहीं समझ पाते, बीट टेम्पो नहीं समझ पाते या लय नहीं समझ पाते, उनके लिए यह वीडियो स्पेशल है। तो हम चर्चा कर रहे हैं आज की लय क्या चीज है, कितने प्रकार की होती है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। अगर साथियों साधारण भाषा में, मतलब जैसे अपने दोस्त यार मित्र को अगर कोई आप बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे? क्या उलझा कर बताएंगे किताबी भाषा में, कि सिंपल भाषा में, जिस भाषा में वो समझ पाए? तो वही तरीका मैं अपनाता हूं अपने वीडियो में, कि आपको समझाऊं अपने मित्र की तरह, अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह, कि आप जिस भाषा में समझ पाए आराम से। ठीक? तो देखें, लय का मतलब क्या होता है साथियों? लय का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में किसी वाद्य यंत्र पर किए गए आघात की संख्या। समझ पा रहे हैं? एक सेकंड में किसी वाद्य यंत्र पर किए गए आघात की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लें ये आपका ड्रम हो गया, ड्रम का मुंह हो गया। ठीक? तो हम अगर सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड के हिसाब चले। जैसे जब सेकंड आपका स्टार्ट हुआ तो देखें 1 2, एक सेकंड में आप इस तरीके से इतने आराम से 2 बार आघात कर सकते हैं। समझ पा रहे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं कि कैसे आप समझ पाएंगे आसान भाषा में। तो देखें, जैसे जैसे ही आपका सेकंड स्टार्ट हुआ तो 1 2, ठीक, बाकी सेकंड थोड़ा सा और टाइम लेगा, जैसे 1 2 इस टाइप से। बट हम सेकंड के अंदर ही दोनों को बजाएंगे, तभी हमारा आवर्तन पूरा होगा कि कम से कम 2 बीट, मतलब 2 बार आघात हुआ है हमारे वाद्य यंत्र पर। तभी तो आप काउंट कर पाएंगे कि हमारे किसी भी वाद्य यंत्र पर एक सेकंड में किए गए आघातों की संख्या को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। जैसे 1 2, और यही लय मतलब ये जो आघात है, यही आघात आपका कंटिन्यू चलता रहता है पूरे गाने में, पूरे म्यूजिक में चलता रहता है। जो आप गाने सुनते हैं, जो रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं, चाहे जिस भी भाषा के गाने, उसमें इस तरीके से एक टाइम मीटर चलता रहता है, एक बीट हमेशा चलती रहती है। बट क्या होता है, ताल बजती रहती है ना, तो वो आपको सुनाई नहीं देती। बाकी आप कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाएंगे या बड़े ध्यान से सुनेंगे गाने को, तो आपको ऐसा एक कंटिन्यू बजता हुआ चीज सुनाई देगा, कि कोई ऐसा चीज है जो कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है। तो वही चीज है, वो लय है। समझ पा रहे हैं? वो एक बीट है, टेम्पो है, जो कंटिन्यू चलता रहता है। बट हम इसको छोटा छोटा करके एक सेकंड के अंतराल में समझे, कि एक सेकंड में किसी भी वाद्य यंत्र पर की गई आघातों की संख्या। तो एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है? 1 2। समझ पाए आप? 1 2 बार। तो इसे आप समझ गए कि लय कहते किसे हैं। ठीक? अब ये कितने प्रकार की होती है? लय साथियों 3 प्रकार की होती है। लय 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी हो जाएगी विलंबित लय, सेकंड हो जाएगी आपकी मध्य लय, और थर्ड हो जाएगी आपकी द्रुत लय। तो हो गई 3 प्रकार की लय। हाँ, तो हम जो भी गाते बजाते हैं वो तीनों प्रकार की लय में गाते बजाते हैं। जैसे हम थोड़ा सा अगर सेकंड का टाइम और खींचते हैं, मतलब लंबा कर दें। सेकंड का टाइम जैसे मान लें कि 1 2,
समझ पा रहे हैं, या यहीं पे करते हैं, 1 2, 2 बार हुआ ना, 1 2। तो अब हम इसी चीज को अगर हम लय बढ़ाना चाहें, चूंकि ये हम एकदम से विलंबित लय में कर रहे हैं, ठीक, लिख लेते हैं यहां पर विलंबित। तो विलंबित लय में किस तरीके से चलता है आपका, एकदम धीमा धीमा, जैसे 1 2, ठीक। तो ये विलंबित लय की चाल हुई, समझ पा रहे हैं। अब अगर हमें क्या करना होता है कि अगर हमें मध्य लय करना हो, तो मध्य लय में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चाल को और बढ़ा देंगे। जैसे अभी आप कर रहे थे कि 1 2, तो जब मध्य लय में करेंगे तो 1 2 3 4, समय वही है। देखिए मैं समय एकदम से क्लियर करता हूं कि उतने ही समय में 4 बार इसे बजा रहा हूं। देखिए पहले क्या किया, 1 2, तो 1 2 1 2 1 2, टाइम उतना ही लग रहा है, बट पहली बार उतने ही टाइम में मैं 2 बार बजाया, और दूसरी बार क्या किया, 4 बार बजाया। देखें जैसे 1 2, तो 1 2 4 बार होगी, बट जबकि समय उतना ही है। तो पहले ही मैं समझाया हूं कि 1 सेकंड में किसी वाद्य यंत्र पर किए गए आघातों की संख्या। तो पहली बार में हम विलंबित लय जब ले रहे थे तो कितनी बार हो रहा था, 2 बार आघात कर पा रहे थे हम, ठीक। और मध्य में हम कितना कर लिए, मध्य लय में जब आए तो हो गई 4 बार आघातों की संख्या, ठीक। अब इसी तरीके साथियों जब हम द्रुत करेंगे तो द्रुत में हो जाएगी 8 बार, समझ पा रहे हैं, 8 बार हो जाएगी इनकी संख्या, आघातों की संख्या 8 बार हो जाएगी। तो हमारा लय क्या हो जाएगा, द्रुत लय हो जाएगा। जैसे 1 2 विलंबित लय, अब मध्य लय 1 2, और द्रुत लय 1 2 1 2 1 2, देख पा रहे हैं। तो ये आपकी द्रुत लय हो जाएगी। अब देखें मैं इसे क्यों बता रहा हूं आज की वीडियो में, इसलिए कि जो साथी हैं वो समझते हैं कि ये हमें ताल नहीं आती, वो ताल नहीं आती, कैसे हम गाएं, कैसे बीट को पकड़ें। तो ताल से पहले आपको अपनी गति यानी कि लय को समझना है। अगर ये टेम्पो आप समझ गए कि हर गाने में ऐसे ऐसे टिक टिक करके एक इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है कंटिन्यू, तो आप कोई भी ताल पकड़ लेंगे बहुत आराम से। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें थोड़ा सा, जैसे परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इतना शब्द बोलने में हमें कितनी बार आघात करना पड़ा, 6 बार आघात करना पड़ा। जब इसका लय बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा। फिर जब और लय मतलब मान लें कि विलंबित में है तो 6 बार हो रहा है, 6 बार आघात करना पड़ा है। अगर मध्य में हो जाएगा कितना बार हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा। और द्रुत में हो जाएगा कितने बार हो जाएगा, 24 बार हो जाएगा। जैसे कैसे, जैसे परदेसी जाना नहीं, तो परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, देख पा रहे हैं। अब इसी तरीके परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, पर मतलब कुल मिला के पहली बार हम जब पहली बार मध्य में विलंबित में बोलेंगे तो एक बार ही में एक लाइन ही बोल पाएंगे, और मध्य में जब बोलेंगे तो 2 लाइन, मतलब उसी लाइन को 2 बार कर लेंगे। और जब हम द्रुत में करेंगे, पहले में हम 2 बार कर पा रहे थे, ठीक, विलंबित में। देखिए परदेसी जाना नहीं, 1 बार कर पा रहे थे, ठीक। हम जब विलंबित कर रहे थे 1 बार बोल रहे थे, पूरा शब्द 1 लाइन बोल रहे थे। अब जब हम मध्य करेंगे तो एक ही लाइन को हम 2 बार बोल लेंगे यहां तक पहुंचने में। और जब हम द्रुत करेंगे तो एक ही लाइन को हम 4 बार बोल पाएंगे, ठीक।
तो ये था साथियों आपका लय को हम कैसे समझ पाएं, लय आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबसे पहले लय को समझें, आप छोड़ दीजिए ताल दुनियादारी छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप लय को समझिए। अगर लय आपके समझ में आ गया, चाहे आप चाहे आप गाना सीख रहे हो, चाहे हारमोनियम सीख रहे हो, बिंजो कीबोर्ड सीख रहे हो, चाहे आप तबला सीख रहे हो, ढोलक सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, सबसे पहले आपको ये चीज़ लय मालूम होनी चाहिए कि एक लगातार एक चाल चलती रहती है सेकंड के हिसाब से। जिस तरीके से सेकंड वाली सुई टिक 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 करती रहती है, उसी तरीके से सेकंड से थोड़ा सा फास्ट, यानी कि आधे सेकंड में एक बीट बजते हैं कम से कम। इसी तरीके से यह लय बना होता है। ठीक, तो आज की वीडियो मत इतना ही। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।